वेलकम स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें चैप्टर जो 10 है हमारा, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 9 तक क्लियर कर लिया। पिछला चैप्टर हमने सदाचार को लेकर के पढ़ा, सदाचारी में कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में जाना वो सारा। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10। भगिनी निवेदिता करके एक महिला थी, हम उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। भगिनी निवेदिता एक महिला थी जो बेसिकली आयरलैंड की थी, और उन्होंने एक बार क्या हुआ था, जब लंदन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे। हमारे यहाँ एक संत पुरुष, एक विद्वान पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं भारत देश में, स्वामी विवेकानंद जी। जब वो लंदन गए तो वहाँ उन्होंने जब अपने प्रवचन दिए तो सिस्टर निवेदिता, जो कि लंदन की आयरलैंड की रहने वाली थी, वहाँ उन्होंने स्वामी जी को सुनने के बाद वो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उनके साथ साथ अपने यहाँ भारत आ गई। यहाँ पे एक वेलोर मठ है गंगा के किनारे, वहाँ पर 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ वहाँ रहने लगी। और भारत देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया आयरलैंड से यहाँ आने के बाद, तो वो सारी चीज़ें, उनका बेसिकली नाम क्या था, उनके पिताजी का, उनके नाना जो हैमिल्टन थे, उन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया। वो भी आयरलैंड के अंदर क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ होती थी उनका समर्थन करते थे, उनको संचालित करने में अपना सहयोग देते थे। उसी प्रकार से जो भगिनी निवेदिता थी, उनका बेसिकली आयरलैंड के अंदर जब वो थी तो उनका नाम कोई और था, यहाँ आकर के उनका नाम विवेकानंद जी ने चेंज कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन भगिनी निवेदिता कौन थी, वो यहाँ भारत क्यों आई, उन्होंने भारत में आने के बाद क्या क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों में किस तरह से सहयोग किया शिक्षा के लिए, या जब महामारी का समय आया, जब गरीबी का समय आया, जब कोई विपत्ति आई भारत देश पर, तो उन्होंने किस तरह से मदद की, वो सारी चीज़ें यहाँ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10। यू कैन कॉल भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति की प्रतीक। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। बहुत से हमारे इतिहास के अंदर बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास की बात करें तो कर्मावती जैसी एक वीरांगना महिला हुई है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद साम्राज्य को संभाला, दुश्मनों से युद्ध भी किया, सेना को संभाला, सेनापति के रूप में काम किया। तो ये सारी चीज़ें, तो किस तरह से हम जब इतिहास, हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हमें मिलती हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत त्याग किए हैं, बलिदान किया है। ऐसी ऐसी रानियां हुई हैं जिनके पति युद्ध में से लौट करके जब वापस आ गए थे तो उन्होंने अपना सर काट करके दे दिया था कि मेरे मोह के चक्कर में मेरे जो पतिदेव हैं वो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए वापस ना आए या उनका मन भटके नहीं। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं, जब आप इतिहास में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं जिनका जन्म भारत में हुआ और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन भगिनी निवेदिता, जिनका कि जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर के उसके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। स्वामी विवेकानंद के आह्वान मतलब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर यहाँ की जो महिलाएं हैं भारत देश की, उनको शिक्षित करने के लिए वहां से चल करके, आयरलैंड से चल करके कहाँ आई, भारत आई। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें उन्होंने बाकी जो हमारे देश की अन्य महिलाएं थी, पुरुष थे, उनके साथ में बराबर सहयोग के साथ संघर्ष किया ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके।
उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले चैप्टर शुरू करने से पहले बताया कि उनका नाम भगिनी निवेदिता शुरू से नहीं था, जन्म से उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। बाद में जब वो विवेकानंद जी से मिली, उनकी शिष्या बन गई और यहाँ भारत में आके रहने लगी, तो उनके लिए विवेकानंद जी ने भगिनी निवेदिता नाम दिया। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी कि इनके मम्मी पापा जब इनकी अर्ली एज थी, बहुत छोटे थे ये, तभी एक्सपायर हो गए थे। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। सूत्रधार का मतलब होता है जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जो हो रहा था आयरलैंड के अंदर, तो उसमें हैमिल्टन ने एक सक्रिय भूमिका निभाई। एक एक्टिव जो कैंडिडेट होता है, जो सहयोग करता है स्वतंत्रता आंदोलन में, उसकी भूमिका उन्होंने निभाई। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। लंदन चर्च था उसका आवासीय विद्यालय था, मतलब वहीं पे रह करके पढ़ने वाला, तो वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। किसने? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल ने या फिर भगिनी निवेदिता ने। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल या आप कह सकते हैं भगिनी निवेदिता थी, उनको टीचिंग बहुत उनका पैशन था, उनको अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, तो उन्होंने 17 साल की एज में ही शिक्षण का कार्य एज ए जॉब उन्होंने चूज कर लिया। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। उन्होंने अपनी एक टेक्निक भी निकाल ली थी कि किस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो वो अपने सिस्टम से, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी। स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से वह शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। चूंकि उनको धर्म के लेकर के भी उनमें आस्था थी, तो धर्म की जो गतिविधियां होती, रिलीजन से रिलेटेड, चर्च में जाना या फिर ईसा मसीह के लिए प्रे करना, बहुत सी चीजें, तो वो सारी चीज भी मार्गरेट करती थी अपने टीचिंग का जो प्रोफेशन था, जो उनकी हॉबी थी, उसके साथ साथ। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तभी एक्सीडेंटली एक ऐसी घटना होती है अचानक से, जिस घटना ने उनके जीवन को मोड़ दिया। मतलब पहले से जो जीवन जिस दिशा में चल रहा था, उसकी पूरी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को। लंदन में आगमन हुआ, नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने लगातार बहुत लंबा भाषण दिया था। उसके बाद जब उनके साथी थे लंदन में, जब उन्होंने वहाँ इनवाइट किया, तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद लंदन गए। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर, ख्याति का मतलब होता है प्रशंसा, अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर या निवेदन करने पर इंग्लैंड चले गए। कुछ मित्र थे उनके, जिन्होंने उनको इन्वाइट किया, बुलाया लंदन के लिए, तो वो वहाँ उनके कहने पर लंदन चले गए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। प्रथम मुलाकात जो भगिनी निवेदिता या मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल थी, उनकी सबसे पहली मुलाकात यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी से हुई। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। प्रवचन का मतलब जो वो बोलते हैं ना, प्रवचन आपने अगर कभी देखा है तो ये जो साधु संत महात्मा जो होते हैं, वो अच्छे अच्छे जो भाषण देते हैं, हम उन्हें प्रवचन कहते हैं। जो सद्बुद्धि पैदा करने वाले, सद्बुद्धि जगाने वाले, उत्पन्न करने वाले जो भाषण दिए जाते हैं महात्माओं के द्वारा, उन्हें हम प्रवचन कहते हैं। अच्छे वाले वचन जो होते हैं, वाद विवाद, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट्स किए और अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श सुना। जब उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे आर्ग्यूमेंट किया, धर्म की कुछ बातों को लेके, जीवन की कुछ बातों को लेके, जब उनको श्योरिटी हो गई कि बिल्कुल ये मेरे आइडल बनने के लायक है, इनमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने गुरु में देखती हूँ, अपने टीचर में देखती हूँ, तो उन्होंने विवेकानंद जी को अपना आदर्श बना लिया कि मैं इनको देख के सीखूंगी, इनकी तरह ही बनने का प्रयास करूंगी। और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। स्वामी जी ने जब उनसे कहा समझाने के बाद कि आपको भारत आना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं भारत आऊंगी। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। पहले से 2 महिलाएं थी जो गंगा के किनारे वेलूर मठ एक बना हुआ था,
वहाँ पर रहती थी 2 अमेरिकन महिलाएं, उन्हीं के साथ इन्होंने भी रहना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता। भगिनी का मतलब होता है बहन। हम भगिनी का एक सिनोनिम कह सकते हैं, बहन का सिनोनिम कह सकते हैं भगिनी को। तो इसलिए जो निवेदिता थी उनको पहले प्रीफिक्स एक लगाया गया, उनके नाम से पहले भगिनी निवेदिता यानी कि बहन निवेदिता। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। उनसे निवेदन किया स्वामी जी ने कि आपको ये भारत जो माता है, भारत जो देश है, इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए इसकी सेवा में। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया। भगिनी निवेदिता ने वहीं से क्या काम प्रारंभ किया, सबसे पहले तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल ली और जो विवेकानंद जी की शिक्षाएं थी, जो उनके द्वारा अच्छे अच्छे वचन दिए जाते थे, प्रवचन जो दिए जाते थे, उन सबको प्रचार प्रसार करने का, जनता के बीच में फैलाने का, जनता के बीच में मीटिंग करना, उनके बीच बैठना, उनको वो सारी चीज़ें समझाना जो स्वामी जी ने उनको समझाई थी। वो बहुत अच्छी चीज़ें जो जीवन को एक अच्छी दिशा देती हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, वो सारी ज्ञान की बातें उन्होंने प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी चलाने लगी। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया करती थी। यानी उन्होंने एक तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल प्रारंभ किया, उसके साथ साथ उसी स्कूल में उन्होंने चित्रकारी के, भाई कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कॉमर्शियल एजुकेशन की, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि बच्चियों को शिक्षा देने के साथ साथ इस तरह की एजुकेशन देते हैं ताकि जब उनकी स्कूलिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद वो कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई जॉब अपना ऐसा कर पाएँ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। तो उसी तरह से भगिनी निवेदिता ने भी ये तरीका निकाला कि मैं इनको चित्रकारी या कुछ ऐसा खुद का व्यवसाय करने का तरीका भी निकालूं, बताऊं, ताकि आफ्टर एजुकेशन वो अपना जीवन सरल बना सकें। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर, टोली का मतलब होता है एक ग्रुप बनाया, अपने फ्रेंड्स का, अपने जो भी रिलेटिव जानकार जो थे उनका एक समूह बनाया उन्होंने, और दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा की। महामारी का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी, जिस तरह से हम बात करें कोविड जो है ना अभी, उसकी वजह से सब पैनिक सिचुएशन में हैं, उसी तरह से उस समय भी एक ऐसी महामारी आई थी, एक ऐसी बीमारी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे कोलकाता में भी। तो वहाँ उन्होंने उस समय बिना अपनी भूख प्यास की कि भूखे हैं या फिर प्यास लगी हुई है उसकी भी चिंता नहीं की और उनकी सेवा में लग गई। सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। उन्होंने कई जो न्यूज़पेपर थे इंग्लिश में, हिंदी में, सब में इस तरह की न्यूज़ दी कि भाई हमें कोलकाता में इस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशन हो रही है, जो दर्दनाक स्थिति आ रही है, उसका सामना करने के लिए कुछ मनी प्रॉब्लम है, कुछ धन। देखिए हर चीज़ के लिए मनी चाहिए। अगर आपको बीमारी से जूझना है, लड़ना है, जीतना है, तो केवल सेवा से आप नहीं जीत सकते, आपको मनी भी चाहिए। उनकी सेवा करने के लिए आपको टैबलेट्स के लिए, उनके खाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सब के लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने मनी कलेक्शन का काम भी किया। वह लेखन कला में और बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। होता क्या है बेसिकली, बहुत छोटे लोगों के पास बहुत कम धन होता है। जैसे आप और हम बात करें तो हम केवल इतना धन कमाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, अपना खुद का जीवन निर्वाह कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें। उसके अलावा बहुत सारा इतना धन नहीं होता कि हम किसी की मदद कर सकें। तो हमें बहुत ज़्यादा धन अगर चाहिए तो हमें बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो भगिनी निवेदिता या मार्गरेट एलिजाबेथ जो नोबेल थी, आयरलैंड की महिला, उनका बोलने का जो कौशल था, स्किल जो थी, वो बहुत अच्छी थी और इसके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़े बड़े समूह से या बहुत पैसे वाले लोगों से संपर्क किया और बहुत सारा धन इकट्ठा किया ताकि जो कलकत्ता में महामारी जो चल रही है उससे निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद की जा सके और उनकी सेवा करके उनको इस महामारी से बचाने का तरीका ईजाद किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने भगिनी निवेदिता जो है एक महिला, उनके जीवन के बारे में सीखा, उनके बचपन के नाम,
उनके पापा के नाम, मम्मी का नाम, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, किस तरह से वो भारत में आई, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। हम अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके रिमेनिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले, रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात करने वाले। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।